सक्सेस। दिस इज नेहा अग्रवाल। नेशनल पार्क की सीरीज में आज है बारी हरियाणा स्टेट की। सो हरियाणा स्टेट में 2 नेशनल पार्क्स हैं और वो दोनों नेशनल पार्क्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। सबसे पहले आपको बता दूं, इंडिया और वर्ल्ड मैपिंग का कोर्स आने वाला है कहाँ? हमारे डेवलपिंग सक्सेस के ऐप पे। सो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स होंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का फायदा क्या है? आप कहीं पे कहीं भी देख सकते हो अपने मोबाइल पे। तो हमारे डेवलपिंग सक्सेस के ऐप को विजिट कीजिए। बहुत सारा फ्री मटेरियल, कोर्सेज, यूपीएससी, सीडीएस, आईएएस, एसएससी सबके लिए कोर्सेज है, वहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलते हैं हमारे हरियाणा स्टेट के मैप पे। सबसे पहले आप देख रहे हो दिस इज द इंडिया मैप, और इंडिया मैप में दिस इज द स्टेट ऑफ हरियाणा। ओके, दिस इज द स्टेट ऑफ हरियाणा जो मैंने रेड कलर में मार्क किया, और उसको जब हम यहाँ पर जूम करके लेते हैं तो दिस इज द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा स्टेट आप देख रहे हो। इफ यू कैन आइडेंटिफाई दिस रिवर, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये रिवर कौन सी रिवर है। ओके, एंड 2 नेशनल पार्क जो हरियाणा स्टेट में है वो एक है कलेसर नेशनल पार्क और दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अगर कलेसर नेशनल पार्क की बात करें तो कलेसर नेशनल पार्क बॉर्डर पे है और यहाँ पे 4 स्टेट्स के बॉर्डर आके मिलते हैं। एक तो हरियाणा हो गया, ऊपर से हिमाचल प्रदेश, इस साइड से आ रही है उत्तराखंड और इधर से उत्तर प्रदेश। सो 4 स्टेट्स के बॉर्डर यहाँ पर कन्वर्ज होते हैं और वहीं पर बना हुआ है हमारा कलेसर नेशनल पार्क। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली बॉर्डर पे। सो गुड़गांव में लोकेटेड है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जिसका दिल्ली से बॉर्डर लगता है गुड़गांव का, एंड ये भी बॉर्डर एरिया पे है। बाकी आप देख रहे हो हरियाणा इज अ एरिड एंड सेमी एरिड स्टेट, तो बहुत ज्यादा वाटर अवेलेबिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी नहीं है, इसीलिए ज्यादा नेशनल पार्क्स इस स्टेट में नहीं है। 2 नेशनल पार्क्स आपको मिलेंगे। सो चलते हैं हमारे पहले नेशनल पार्क में, जिसका नाम है कलेसर नेशनल पार्क। सबसे पहले मैं दोबारा लोकेशन में आ जाती हूँ। यहाँ पर है कलेसर नेशनल पार्क। अगर आपको याद हो, अगर आपने हिमाचल प्रदेश की वीडियो देखी है तो ये स्टेट हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सिंबल बारा, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और उसी का कंटिन्यूएशन जब नीचे देखते हैं हरियाणा में, तो यमुना नगर में आपको ये नेशनल पार्क मिलेगा कलेसर में। यमुना नगर इस एरिया का नाम है क्योंकि यमुना रिवर यहाँ से फ्लो होती है। ओके, सो कलेसर नेशनल पार्क एक्चुअली यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट शिवालिक फुटहिल्स पे है, मतलब हिमालयस के बिल्कुल नीचे। और राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड की तरफ से और सिंबल बारा नेशनल पार्क हिमाचल के प्रदेश से, दोनों तरफ मिलके ये कॉन्टिगुअस एरिया बनता है। ठीक है, यमुना रिवर और मोरनी हिल्स से ये नेशनल पार्क बाउंडेड है। एंड कलेसर महादेव टेम्पल इस नेशनल पार्क के अंदर है और इस टेम्पल की बहुत ज्यादा मान्यता है। मुगल पीरियड में और ब्रिटिश राज में इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क के एरिया को हंटिंग के लिए यूज किया जाता था, इसीलिए अभी भी बहुत सारे ब्रिटिश टाइम के बंगलोज, डाक बंगलोज आपको नेशनल पार्क के अंदर ही नजर आएंगे। ओके, ट्रॉपिकल मॉइस्ट और डेसिडुअस काइंड ऑफ वेजिटेशन है। पैंथर्स, पॉर्क्यूपाइन्स, नीलगाई, इस टाइप का फ्लोरा फोना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब जिस तरह आपने उत्तराखंड में या हिमाचल में या लद्दाख में देखा था उस तरीके का नहीं, वेजिटेशन ट्रॉपिकल डेसिडुअस नेचर का है, एल्पाइन नेचर का नहीं है। ओके, सो दिस वाज अबाउट कलेसर नेशनल पार्क। आगे चलते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्क विच इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर है? गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्टेंस ऑफ द पार्क इज अराउंड 50 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली एंड 15 किलोमीटर फ्रॉम द गुड़गांव मेन सिटी, तो दिल्ली के आसपास ही है। इसकी खास बात क्या है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क के आसपास लेक स्ट्रक्चर है और बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आते हैं इन द विंटर सीजन। आप सभी को मालूम है कि माइग्रेटरी बर्ड्स आसपास आते हैं, या तो क्लाइमेट बहुत ज्यादा हार्श नहीं होता और दूसरा पानी की अवेलेबिलिटी रहती है, वाटर अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पर वो है। इसीलिए 2021 में इस नेशनल पार्क के एरिया को रामसार साइट का भी दर्जा दिया गया। यस, सो इंडिया में अभी कितने रामसार साइट्स है? 82। और रामसार साइट्स किसको बोलते हैं? वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आते हैं इसीलिए वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बन गया और 2021 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया और रामसार साइट का दर्जा भी दिया गया। इसका मतलब ये नेशनल पार्क भी है और रामसार साइट भी है। ठीक है, और नेशनल पार्क में आपको माइग्रेटरी बर्ड्स ऑब्वियसली मिलेंगे, अभी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा आपको समर और मॉनसून में बर्ड स्पीशीज
इंडिया के दूसरे पार्ट से भी माइग्रेट होते हुए दिखेगी। सुल्तानपुर झील वाले एरिया को पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था, उसके बाद 1991 में इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड किया गया और नेशनल पार्क बना दिया गया अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो कहने का मतलब क्या है, किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन किसी भी नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिग्रेड किया नहीं जा सकता। ये याद रखना है आपको। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। ओके, ब्लैक बक, नीलगाय, हॉक डियर, सांबर, चिताल, पॉर्क्यूपाइंस, इस तरीके की आपको फौना एनिमल स्पीशीज मिलेंगे। और अगर बर्ड स्पीशीज की बात करें तो साइबेरियन क्रेन, फ्लैमिंगो, स्पॉट बिल्ड, पेलिकन, वुड सैंडपाइपर, ग्रे हिरॉन, ये सब कुछ मिलेंगे। इनमें माइग्रेटरी बर्ड्स की जो संख्या है वो ज्यादा है। सो माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया, रशिया, मंगोलिया, इन एरिया से इस नेशनल पार्क में आते हैं। एक बार लोकेशन आप दोबारा देख लो, दिस इज द सुल्तानपुर नेशनल पार्क, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट ऑन द बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली स्टेट। ओके, सो दिस इज द मैप ऑफ हरियाणा। अगर आप देख पाओ तो ये जो है हरियाणा का मैप है, दिस इज द बॉर्डर। हरियाणा के एक तरफ आप देख रहे हो पंजाब है, राजस्थान है, नीचे की तरफ दिल्ली है, और फिर यहाँ पर 4 स्टेट्स आसपास हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ऊपर हिमाचल प्रदेश। ओके, सो यहाँ पर मिलेगा आपको कलेसर नेशनल पार्क, जो नेशनल पार्क नंबर 1 है, जिसका हिमाचल और उत्तराखंड से डायरेक्ट बॉर्डर है। सो हिमाचल का सिंबल बाला नेशनल पार्क और उत्तराखंड का राजा जी यहाँ तक एक्सटेंड करता है। और नेक्स्ट है आपका सुल्तानपुर, जो दिल्ली बॉर्डर से टच हो रहा है। आई होप आपको हरियाणा के नेशनल पार्क्स के बारे में समझ में आया होगा। रामसर साइट जरूर याद रखना, सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी या सुल्तानपुर नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट रामसर साइट है हरियाणा में। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आने वाले हैं और आए भी हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करोगे ना, आपको बहुत मटेरियल इसमें मिलेगा। ओके, एंड एसएससी, वनडे एग्जाम्स, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ये सारे एग्जाम्स में आपको चैनल से जरूर मदद मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।